दोनों ने परस्पर आदर सत्कार किया। तब भगवान दत्तात्रेय ने अग्निदेव से पूछा, आज किस उद्देश्य से आए हो और यह कौन है जो तुम्हारे साथ है? अग्निदेव ने निवेदन किया, हे दत्ता, शंकर जी के शरीर में जो कामदेव था उसे मैंने भस्म किया था और अब तक अपने उदर में सुरक्षित रखा था। फिर बृहद्रवा राजा के यज्ञ कुंड से इस जालंधर नाथ का जन्म कराया है। अब इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आप इस शिशु का संरक्षण करें, अनुग्रह दें और इसे चिरंजीवी बनाएं। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार तैयार करूंगा, लेकिन इसे यहाँ मेरे पास 12 वर्षों तक रखना होगा। ये सुनकर अग्निदेव ने जालंधर को दत्तात्रेय के पास छोड़ने की स्वीकृति दी। दत्तात्रेय ने उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके अज्ञान का नाश किया। वरदहस्त रखते ही जालंधर को ज्ञान प्राप्त हो गया। अग्निदेव नमस्कार करके अदृश्य हो गए। उसके बाद जालंधर भगवान दत्तात्रेय के साथ रहने लगे। वे दोनों नित्य गंगा स्नान करते, विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का दर्शन करते और कोल्हापुर में भिक्षा लेकर पंचालेश्वर का भोजन ग्रहण करते। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। दत्तात्रेय की संगति में जालंधर सभी शस्त्र विद्या में, वेद शास्त्रों, पुराण, व्याकरण आदि सभी विद्याओं में निपुण हो गए। जब वह पूर्ण विद्वान और समर्थ हो गए, तब दत्तात्रेय ने देवताओं की आराधना की। तब सभी देवता वरदान देने के लिए प्रकट हुए। अग्निदेव भी आए और जालंधर को देख प्रसन्न हुए। दत्तात्रेय ने कहा, अब यह सब विद्याओं में पारंगत हो चुका है, अतः अब देवताओं से इसे वरदान दिलवाना चाहिए। फिर अग्नि उसे लेकर त्रिभुवन के देवताओं के पास गए। जिन देवताओं ने पहले मच्छिंद्रनाथ को वरदान दिए थे, उन्हीं ने अब जालंधर नाथ को भी वरदान दिए। उसके बाद जालंधर बद्रिकाश्रम में गए और वहाँ 12 वर्ष तपस्या की। उसकी परीक्षा लेने के बाद सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शंकर ने जालंधर और अग्नि दोनों को अपने पास 3 दिन रखा। उन दिनों में शंकर जी ने सत्यलोक में घटी एक अद्भुत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती 12 वर्ष की आयु में अत्यंत रूपवती हुई। उसे देखकर ब्रह्मा कामवश हो गए। जब वह उसके पीछे दौड़े तो वीर्यपात हो गया। वह बिंदु वायु के द्वारा हिमालय के वन में एक विशाल हाथी के कान में जा गिरा। उसमें प्रबुद्ध नारायण का संचार हुआ। युगों बीत गए, फिर भी वह हाथी जीवित रहा। शंकर जी ने कहा, उस हाथी के कान से प्रबुद्ध नारायण का अवतार जन्म लेगा, वही तुम्हारा शिष्य होगा। कान से जन्म लेने के कारण उसका नाम कानिफा होगा। शंकर जी तीनों को उस हाथी के पास ले गए। वह पर्वत के समान विशाल था। शिव जी ने कहा, यह बलशाली हाथी रण में सबको परास्त कर सकता है, इसे कैसे वश में किया जाए? जालंधर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे मस्तक पर दत्तात्रेय का वरदहस्त है, उसका चमत्कार अब आप देखेंगे। उसने झोली से भस्म लेकर मोहिनी अस्त्र और स्पर्श अस्त्र का प्रयोग किया। भस्म हाथी पर डाला तो वह शांत हो गया। फिर जालंधर उसके पास जाकर बोला, हे महाबली, तुम्हारे कान में दिव्य रत्न प्रबुद्ध नारायण है। कान से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम कानिफा होगा। अब प्रकट हो जाओ। कानिफा ने उत्तर दिया, महाराज, आप गुणनिधि हैं। वह हाथी के कान से बाहर आया। वह 16 वर्षीय तेजस्वी युवक था। जालंधर ने उसे सहारा देकर शिव जी और अग्निदेव के चरणों में ले गया।